चुनाव परिणाम के 10 दिन बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और ये मुख्यमंत्री उस कोटे से आया है। कोटा इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि 35 वर्ष बाद मिला है। लगभग 35 वर्ष बाद राजस्थान को ब्राह्मण समाज से प्रतिनिधित्व मिला है भजनलाल शर्मा के रूप में। ये भजनलाल शर्मा की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं 19 मार्च की उस विप्र महापंचायत के लिए जिसने ब्राह्मण समाज की आवाज़ को बुलंद किया था। भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो किस तरह का जश्न है आप लोगों के बीच में? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा जी। और ये निश्चित रूप से एक हमारे लिए खुशी का मौका है, पर्व है। एक समाज का नेता राजस्थान के मुखिया के रूप में निर्वाचित हुआ है। मैं मानता हूँ सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का है, जिन्होंने माननीय भजनलाल जी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने ये उनमें क्षमता देखी है कि निश्चित रूप से वो राजस्थान को बहुत आगे लेके जाएंगे जी। और आदरणीय भजनलाल जी में वो क्षमता देखी होगी कि वो सभी 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले इंसान हैं। सभी संप्रदायों में समभाव समन्वय स्थापित करने वाले हैं। राजस्थान में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हो। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भजनलाल जी राजस्थान के लिए अच्छे मुख्यमंत्री साबित हों। और ये निश्चित रूप से ब्राह्मण वर्ग के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये फैसला अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था, लेकिन जो भी फैसला रहा निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के ब्राह्मण समुदाय को गौरवान्वित करने वाला है। आज अभी सभी ब्राह्मणों में बहुत खुशी का माहौल है जी। और मैं बस्सी की तरफ से मैं आला कमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, जो उन्होंने आज एक ब्राह्मण नेता को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। वो बहुत ही खुशी का पल है और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी कौमों को विकास करें और सभी का साथ लेकर चलें जी। यही मेरी कामना है और प्रदेश में सुख शांति वो करें। सीपी जोशी के बाद भजनलाल शर्मा, ये एक बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लिए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, भाजपा जो प्रदेश कार्यकारिणी है और केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जो भजनलाल जी शर्मा जो सांगानेर से विधायक है उनको जो ये बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है, वो हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी पल है। और इसको हम एक ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं कि जरूर ये ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही अच्छा सुअवसर आगे रहेगा कि जो युवा हैं और जो जिनकी एक आस है कि हमें भी सरकारी नौकरी मिले या फिर हमें भी कुछ ऐसी सुविधाएं मिले जिससे कि हम भी अपना दूसरे वर्गों की तरह उत्थान कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छा पल है हमारे लिए और इसीलिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। तो क्या मानते हैं कि राजस्थान में किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? देखो, आदिकाल से अनादिकाल से आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण सब धर्मों को और सब वर्गों को साथ लेकर चलता है जी। और मैं सबसे पहले राजस्थान नेतृत्व का और केंद्र नेतृत्व का नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ब्राह्मण समाज पे एक विश्वास जताया। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होगी। सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी 36 कौमों को, भाईचारे को साथ लेकर हम राजस्थान में एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि जिससे राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी और अमन चैन सुख शांति बना रहेगा। मई 2019 से जब ये काम शुरू किया था ना, तब जिस सपने को लेकर चले थे, आज सच में वो सपना साकार हुआ है जी। परेशानियां भी आई, मेहनत भी करी, साथ भी लगे, दौड़े भी, भागे भी, जितना भी संघर्ष किया, आज वो सारा संघर्ष इस सफलता को, हाँ, जो सफलता मिली है वो वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रिजल्ट भी हमको मिलेगा। सोचते थे, लक्ष्य लेके चल रहे थे, इतना जरूर ध्यान रखा, राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम ही रहेगा। और उसी की विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए मिलकर कार्य किया और उसकी परिणति मिली। वास्तव में जिस सोच के साथ इस पार्टी ने ये तो सिद्ध कर दिया
कि इस पार्टी में परिवारवाद, पूंजीवाद के बजाय कार्यकर्तावाद जो है वो बेस्ट रहा, और इसके लिए संपूर्ण जो कोर कमेटी और बड़ी टीम है उसको बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार से भगवान हमारे पूर्वज, भगवान मनु हो चाहे चाणक्य जी हो, उन्होंने सकल राष्ट्र भारत राष्ट्र के निर्माण में अद्भुत सहयोग किया, जिनको आज जाने रहे। बिल्कुल यही कामना करते हैं कि भजन लाल जी भाई साहब भी कुछ ऐसा करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ एक ही नाम याद रखेंगे कि सीएम हो तो कैसा, भजन लाल जैसा। एक पूरी समाज के अंदर बहुत अच्छा मैसेज गया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 35 साल बाद में एक ब्राह्मण चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ राजस्थान में उतारा, हम युवाओं के लिए उतारा, एक अच्छी पहचान बनाने के लिए एक अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का यहाँ दावेदार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, मनोनीत किया। उसके लिए आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। पत्रकार पुरुषोत्तम तिवारी जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता और राजनीति के दौर देखते आए हैं। जी बिल्कुल। और आप कवर करते आए हैं। आज राजस्थान में किस तरह का माहौल? देखो, सबसे पहले तो मैं मीडिया इसको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर आए हैं। और मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि एक ही डिमांड करते आ रहे थे कि 19 मार्च को जयपुर में एक सभा हुई थी, ब्राह्मण महापंचायत जी। उसके बाद में आपने देखा होगा 2 दिन बाद में ही बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बदल गया था। डॉक्टर सीपी जोशी, सतीश पुनिया जी के हटा करके सीपी जोशी को बनाया गया था। और ब्राह्मण समाज एक शालीनता समाज मानी जाती है जी, देखा होगा, बिल्कुल सरल और स्वभाव की, जैसे सुदामा कैटेगरी कह सकते हैं आप जी। लेकिन आदि और अनादिकाल से देखा होगा कि राजनीति के पीछे या राजनीति के साथ ब्राह्मण का साथ अवश्य रहा है जी। जैसे राजा महाराजा रहते थे उस समय उनके राजगुरु ब्राह्मण होते हैं, उसी तरह राजनीति में भी ब्राह्मण पीछे नहीं है जी। भले ही राजस्थान में 33 साल बाद में राजस्थान में मुखिया बनाया गया हो, मुख्यमंत्री बनाया गया हो जी, इसी के साथ में हाँ चौंकाने वाला नाम भले ही जरूर है, क्योंकि कहीं भी भजन लाल शर्मा का नाम सामने नहीं था बिल्कुल, क्योंकि पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले करीब 20 साल पहले 2003 की बात मैं बताऊं, बीजेपी से शायद उन्होंने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था और शायद कुछ हजार वोट आए थे जी। तो तब ये कयास किसी को भी नहीं पता था कभी ये राजस्थान के मुखिया होंगे। बिल्कुल। आज भी आपने देखा होगा फोटो सेशन के दौरान काफी पीछे बैठे हुए थे, बिल्कुल 5वीं कतार में थे, 5वीं कतार में, मतलब बहुत पीछे जी। उन्हें खुद भी ये पता नहीं था कि मैं राजस्थान का मुखिया बन जाऊंगा। हालांकि भजन लाल शर्मा संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो राजनीति की एक एक सीढ़ी देखी है उन्होंने जी, और ये बहुत अच्छी तरह राजस्थान को चलाएंगे, शालीनता के साथ चलाएंगे। पिछले कई सालों में देखा कि राजस्थान एक अपराध का गढ़ बनता जा रहा है जी। आपने देखा होगा कि मर्डर, महिला अपराध में काफ़ी बढ़ावा है जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ जहाँ संघ की सरकार बनी है वहाँ वहाँ अपराध पे लगाम लगा है जी। जैसे मैं बात करूँ कोई पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसे अपराध का गढ़ कहा जाता था, भूमाफिया यहाँ पनपते थे, अपराधी यहाँ पनपते थे, उनको एक तरीके से सफाया कर दिया गया है। तो अब मेरा पूर्णतः विश्वास है कि राजस्थान में संघ के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में राजस्थान भी अपराध मुक्त प्रदेश हो जाएगा। और जो आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में कोई भी भर्ती होती थी उसमें पेपर लीक होते थे, यहाँ तो मुख्यमंत्री का नाम भी लीक नहीं हुआ जी, बिल्कुल। जैसे मैं बात करूँ रीट की, रीट तो छोड़ो, ठीक है, अध्यापक भर्ती है, RAS जो मुख्य परीक्षा है राजस्थान में जी, उसका पेपर तक लीक हुआ है। रीट 3 बार लीक हुई है। बिल्कुल। उन अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है, क्योंकि जो तैयारी करते हैं बच्चे वो बिल्कुल पुअर फैमिली, गरीब परिवार से आते हैं जी। कर्जा लेकर के वो लोग अपनी एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन के बाद में कहीं ना कहीं मजदूरी के साथ में अपनी तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से राजस्थान में मुक्ति मिलने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ब्राह्मण को राजनीति का चाणक्य कहा जाता जी।
ये शुरू से चली आई परंपरा है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं मिला है, राजस्थान की राजनीति का चाणक्य मिला है। बिल्कुल। और इसका मैं आभार प्रकट करूंगा केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने एक वो कहते हैं कि हीरे की पहचान एक जोहरी को होती है। तो भजनलाल शर्मा राजस्थान की राजनीति का हीरा है और जोहरी केंद्रीय नेतृत्व कि राजस्थान में आपने देखा होगा पिछले कई सालों से पानी पर्याप्त मात्रा में नीचे गिरता जा रहा है और कई सालों से मांग उठी आ रही है ERCP। मेरी इस चुनाव के दौरान भी योगी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से बात हुई थी। हालांकि उसी समय उन्होंने हिंट दे दिया था, लेकिन नाम नहीं बताया था कि तिवारी जी अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनती है और पूर्वी राजस्थान में प्रदेश का मुखिया बनकर आता है तो राजस्थान में जो पानी की कमी है वह कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि राजस्थान, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीद नहीं 100% उम्मीद की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके टच में जो जिला है भरतपुर, वहीं से नए मुख्यमंत्री आते हैं जी। और इनके माता पिता आज भी गांव में रहते हैं जी। आपने ये देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, और कृषि करते हुए आ रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनको वो किसानों की पीड़ा, वो दर्द पता है कि राजस्थान में अगर पानी आता है या ERCP परियोजना लागू की जाती है तो भरतपुर का ही नहीं पूर्वी राजस्थान का भला होगा, पूरे राजस्थान का भला होगा।